जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णुपाध्याय। यदि आपके पितर आपको कष्ट देते हैं और आप अपने पितरों को प्रश्न करना चाहते हैं, इसके अलावा आपके जीवन में कोई दुश्मन है जिसे आपको अपने मन में एक भय लगा रहता है, कर्ज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है, वो कर्ज समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, घर में तंत्र हो गया है, किसी के ऊपर पराई शक्ति आती है या खिलाया पिलाया किसी पर है, तो ऐसे में आप ये उपाय करेंगे। ये उपाय आने वाली 30 जून से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। तो उस नवरात्रि में आपको ये उपाय शुरू कर देना है। अगर आप ये उपाय जो मैं आपको एक विधान बताऊंगा उसके अनुसार प्रारंभ कर देते हैं, तो ये मानकर चले कि इन 9 दिनों में आपके जीवन में एक सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। देखिए, गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। जाप आपको लगातार 9 दिनों तक करना होगा और आपको सबसे पहले नवरात्रि के प्रारंभ से ही एक संकल्प लेना है। संकल्प अगर आपको लेना नहीं आता है तो आपके घर के आसपास जहाँ कहीं पंडित हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो जिसे संकल्प दिलवाना आता है, तो आप उसे अपने घर पर लाकर ये संकल्प लेना है। आपको संकल्प में आपको कुमकुम, अक्षत, 1 रुपये का सिक्का और साबुत सुपारी अपने हाथ में अवश्य रखनी है और गंगा जल से आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपके जीवन में जो भी समस्या है, पितर आपके परेशान करते हैं या ग्रह कलह बना रहता है, ऊपरी बाधा का जो भी संकट है, कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, तो संकल्प में आप ये सब बोलेंगे और इसका निवारणार्थ बोलेंगे। और जाप संख्या आप कम से कम 21,000 करेंगे। लगातार आपको हर रोज़ 21 माला करनी है और ये 9 दिनों तक 21 माला आपको करनी है। तो इसे आपके 21,000 मंत्र पूर्ण हो जाएंगे। 108 दाने की माला आपको लेनी है जो 2 मुखी रुद्राक्ष में होनी चाहिए और लाल आसन पर आप बैठेंगे और हर रोज़ सुबह स्नान इत्यादि जब आप पूर्ण कर ले, तो उसके बाद आपके घर में जहां भगवान का मंदिर है तो वहां पर सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित करेंगे और जहां आप बैठेंगे वहां एक अलग घी का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे और जब तक ये मंत्र उच्चारण चलता रहेगा तो वो दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। ये दीपक घी में प्रज्वलित होगा। शुद्ध गाय का घी आपको लेना है। तो इस तरीके से आपको ये मंत्र जाप करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। और जब आप ये जाप करें तब आपको इसमें कितना भी समय लगे आप धैर्य रखें और मंत्रों का जो उच्चारण होता है वो स्पष्ट करें और अपनी अंतरात्मा से, मतलब मुंह से आपको नहीं बोलना है, अपनी अंतरात्मा से जाप करना है। और माला, रुद्राक्ष की माला आप गोमुखी में रखेंगे, नहीं तो आप अपने हाथ पर कोई लाल वस्त्र, सूती वस्त्र वो आप डाल देंगे जिससे ये माला गुप्त रहे। और मंत्रों का उच्चारण अच्छी तरीके से करना है, चाहे कितना भी समय लग जाए। जब 9 दिन पूर्ण हो जाए, माँ के 9 दिन पूरे हो जाए नवरात्रि के, तो उसके बाद आपको वापस संकल्प लेना है और जिस कार्य के लिए आपने ये मंत्र जाप किया है, जैसा कि मान लीजिए आपने अपने पितरों के लिए पितृदोष निवारणार्थ आपने ये संकल्प लिया था, तो अपने पितरों को ये अर्पण कर देना है। जो भी संकल्प आपने लिया है वो वापस आपको अर्पण कर देना है। तो इस तरीके से आप ये जाप कीजिए गुप्त नवरात्रि में। इसे आपके जीवन में जितना भी कलह है, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी। यहाँ वहाँ भटकने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर आप ये जाप करना शुरू कर देते हैं तो आप अपना तपोबल बढ़ाना शुरू कर देते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आवागमन शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे मंत्र बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। इसके अलावा यदि आप 51,000 जाप करना चाहते हैं या आप 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन ही आप संकल्प लेकर प्रारंभ कर दीजिए
और आगे आप करते रहिए, तो भी इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं है वो समस्याएं अवश्य माँ गायत्री आपकी नष्ट कर देगी और आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ों का उदय होगा। अगर आप ये संकल्प अपने पितरों के लिए लेते हैं तो इसमें आपके पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है। पितृबंधन की मुक्ति भी इसमें अवश्य मिलती है। यदि कि पितर किसी के वश में है, किसी के बंधन में है और आप 1.25 लाख या 51,000 जाप अपने पितरों के लिए करके उन्हें अर्पण कर देते हैं तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाती है और उनकी मुक्ति, बंधन, कैसा भी संकट है वो अवश्य पितरों का समाप्त हो जाता है और पितर आपके जीवन में खुशहाली लेकर अवश्य आते हैं। तंत्र होता है तो इन मंत्र जाप की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपके घर में जो भी तंत्र है वो तंत्र नष्ट हो जाएगा, ये अवश्य है। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में ये उपाय अवश्य करें और अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने की कोशिश करें, सनातन धर्म के अनुसार चलने की कोशिश करें। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।